हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 20 कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, हमें आते हुए भी हम इन्हें गलत करके आ जाते हैं। तो पहले हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में हम इनका आंसर देंगे। अच्छे से पढ़कर आंसर देंगे। इनको आप साथ साथ नोट डाउन भी करना, एग्ज़ाम में आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। इसी तरह के क्वेश्चंस आप संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में भी दे सकते हैं। डेनी क्लासेस की ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। वहाँ पर आपको संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें अलग से टेस्ट करवाए जाते हैं। हर सुबह 9 बजे वहाँ पे टेस्ट होता है। जैसे 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, मेले त्योहार, सब का टेस्ट होता है। राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान जीके का वहाँ पे टेस्ट होता है। तो आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके में टेस्ट दोगे, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। इसी तरह के 20 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? यूट्यूब पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादातर इसका आंसर बीकानेर कर रहे हैं। बीकानेर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जैसलमेर होगा। गणगौर की सवारी भी निकलती है यहाँ पे, जो कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। जैसलमेर में जो गणगौर की सवारी निकलती है वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, सर्वप्रथम हल्दी घाटी को हल्दी घाटी नाम किसने दिया? इसका ज़्यादातर आंसर कर रहे हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन भी मैंने वही दिया था और आंसर भी वही कर रहे हैं। हल्दी घाटी को सबसे पहले हल्दी घाटी नाम राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी नाम दिया था। अगला है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा आपको बांध पूछे तो सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध होगा, जो प्रतापगढ़ में है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो चूलिया जलप्रपात है, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर है। 81 का उल्टा कर दो 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध पूछे तो माही बजाज सागर बांध हो जाएगा, जो माही नदी पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछा गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध होगा। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, एकीकरण के किस चरण में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? राजस्थान का एकीकरण बहुत अच्छे से करवाया है मैंने। काफ़ी लोगों ने वीडियो देखे हैं, आप भी उन वीडियो का फ़ायदा उठाओ। वीडियो देखते देखते आपके याद भी होगा। तो एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। मैंने ट्रिक भी बताई थी, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। उस ट्रिक से देखो, एकीकरण याद करो। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। पटवारी की बात कर लो, ग्राम सेवक की बात कर लो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की बात कर लो। राजस्थान के हर एग्जाम में एकीकरण से प्रश्न आते हैं, तो उनको अच्छे से देखो आप। अगला है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अच्छे से याद करो, 1-2 बार रिपीट करो। याद नहीं होता तो लिख के याद करो, याद होगा, भूलोगे नहीं। अगला है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, वो नहीं है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर है, ध्यान रखना है। अगला है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? यूट्यूब पे पूछा था, ज़्यादातर इसका आंसर गलत ही दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं, उसके रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट हैं। अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद इनके पुत्र महेश भट्ट ने इसे पूरा किया था। अच्छे से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगला है, पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये 9 जिले सीमा बनाते हैं।
सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बहावल नगर बनाता है, सर्वाधिक सीमा बहावल नगर बनाता है। अब राजस्थान के आपको पता है 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पाकिस्तान वालों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक बहावल नगर बनाता है। सबसे कम पूछे तो उमरकोट बनाता है, दोनों ध्यान रखना है, लिख लो ताकि भूलो नहीं। अगला है हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल का नेतृत्व किया था। हरावल जो सेना के आगे का भाग होता है उसे हम बोलते हैं, तो किसने किया था नेतृत्व? तो इसका आंसर हकीम खां सूरी पठान होगा, हसन खां मेवाती नहीं होगा। हसन खां मेवाती तो राणा सांगा के साथ था। हकीम खां सूरी पठान ये शेरशाह सूरी के वंश से थे, महाराणा प्रताप से आगे आकर मिल गए थे। हकीम खां सूरी पठान ने हरावल का नेतृत्व किया था, अच्छे से ध्यान रखना है। वैसे भी महाराणा प्रताप से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है जयसमंद बांध कहाँ है? अच्छे से सोच समझ कर आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। जयसमंद बांध कहाँ है? जयसमंद झील नहीं पूछ रहा, तो जयसमंद बांध अलवर में स्थित है। जयसमंद झील उदयपुर में है। पहला ऑप्शन इसमें उदयपुर ही मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जयसमंद बांध अलवर में स्थित है। अगला है कि चेतक की छतरी कहाँ है? चेतक की छतरी कहाँ पर है? हल्दीघाटी के युद्ध में मैंने आपको अच्छे से बताया था। चेतक की छतरी बलीचा गांव में है। बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। बारडोली में तो महाराणा प्रताप की छतरी है, बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है। चेतक की बात करें तो बलीचा गांव में चेतक की छतरी है। अगला है कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? वंश भास्कर को सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। बूंदी का इतिहास है। बूंदी के महाराव राम सिंह के कहने पर इन्होंने वंश भास्कर लिखी थी। इनकी मृत्यु के बाद पूरा किसने किया था? तो इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान। मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा किया था, कंप्लीट किया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी उसको पूरा किसने किया था? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी तो उसका पूरा उसके पुत्र जलहण ने किया था। पृथ्वीराज रासो को पूरा जलहण ने किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जो जयपुर में स्थित है। ज़्यादातर इसका आंसर सवाई जय सिंह करते हैं, क्योंकि ये लगता है कि ज़्यादातर निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाए हैं, तो हवा महल का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने ही करवाया होगा। लेकिन इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। हवा महल जयपुर में स्थित है, 5 मंजिला है। इसके वास्तुकार लालचंद थे। हवा महल के बारे में ध्यान रखना है, हवा महल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 365 खिड़कियां हैं इसमें, 953 झरोके हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला है राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव अर्थात जो केवल राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान की भूमि में ही बहती है, कौन सी नदी है? तो बनास नदी है जो राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। चंबल इसका आंसर नहीं है। बनास नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग दोनों ही कहाँ हैं? सिरोही में स्थित हैं। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया था। इसका पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो अचलगढ़ दुर्ग पूछे आपसे तो निर्माण तो परमारों ने करवाया था, लेकिन अगर पूछे पुनः निर्माण किसने करवाया था तब आपको इसका आंसर महाराणा कुंभा करना है। अगर केवल निर्माण पूछे तो हम आंसर परमार करेंगे, परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। अगला है लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? राजस्थान के लोक देवता, इतनी शानदार ट्रिक से मैंने आपको करवाए हैं, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखे हैं। आप भी देखें, वीडियो देखते देखते आपके याद भी होगा। क्या इसका आंसर लीलन है? लीलन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा कीरड़ काबरा। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम कीरड़ काबरा था।
ये बाकी जो ऑप्शन हैं, जैसे लीलन किसका घोड़ा है, तेजाजी का है, ये आपको चारों ही ऑप्शन लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, चारों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे किरट काबरा किसका घोड़ा है, लीलन किसका है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना आपको। अगला है थोब रन किस जिले में है। थोब रन जो राजस्थान की सबसे बड़ी रन है। ट्रिक क्या थी अपनी, थोबा जोबा, तो थोब कहाँ है, बाड़मेर में, जोब पूछ ले तो जोधपुर में स्थित है, तो थोब का ध्यान रखना है, थोब बाड़मेर में स्थित है। अगला है वह नदी जो रुंडित सरिता कहलाती है। राजस्थान की नदियाँ ट्रिक के साथ सारी हम देख चुके हैं। वह नदी जो रुंडित सरिता कहलाती है वो बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी रुंडित सरिता कहलाती है। क्यों कहलाती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नदियाँ मैं अच्छे से करवा चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो एक बार और देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। अगला है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी सहरिया जनजाति 12, सीताबाड़ी सहरिया, और सहरिया से ध्यान क्या रखना है 12, तो सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति का मेला लगता है। सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। इतनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, इतनी ही बार आप इसको गलत कर चुके हो दोस्तों, बार बार आपको कोई नहीं बताएगा। सिलेक्शन से चूक जाओगे, एक प्रश्न भी गलत हो गया, एग्ज़ाम बाद काफ़ी आपको उसका अफसोस होगा। उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर में नहीं हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित हैं। जब मैंने अरावली करवाई थी तब आपको बताया था, तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित हैं। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चंस हो गए, अच्छे से इनको देखो, याद नहीं होते तो एक बार वापस वीडियो देख लो, वापस रिपीट कर लो। साथ ही अगर आप संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से दे सकते हैं। अगर आपने डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो भी ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।